नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा परागकण का वृत्तिकाग्र पर अंकुरण और परागनली का ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एंटर होता है। तो आज हमका हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उसी प्रोसेस को जोड़ते हुए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गायनोसियम। गायनोसियम को हम जायांग भी बोलते हैं। गायनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। और गायनोसियम का एक अन्य नाम कार्पल्स भी है या अंडप भी है। इज द मेड बाय द थ्री पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से आपका ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा भाई, गायनोसियम। गायनोसियम या कार्पल। अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करूं, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मैंने पिछली वीडियो में कई बार डायग्राम बनाया है इसका, आज फिर मैं बना देता हूं इसका डायग्राम। ठीक है, देखिए ये ऐसा कुछ हमारा डायग्राम रहेगा। ठीक है, इसके इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम भाई, स्टिग्मा। इसको क्या कहेंगे, स्टाइल। ये क्या होता है हमारा ओवरीज, और ओवरीज के अंदर क्या होता है हमारा ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर ये ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है हमारा एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक देखिए डिटेल जानेंगे हम। मैंने कहा आपको कि हमारा गायनोसियम आज का टॉपिक रहेगा। इसको हम कार्पल्स भी बोलते हैं या हिंदी में इसको हम अंडप भी बोलते हैं, अंडप। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जायांग। ठीक है, अब देखिए भाई, ये जो हमारा गायनोसियम है इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड नन अदर देन नेम इज, क्या बोलते हैं इसको, कार्पल बोलते हैं या द ग्रुप ऑफ कार्पल्स। ये जो कार्पल्स होता है हमारा, ये तीन पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। अंडप, ये जो हमारा अंडप है ये थ्री पार्ट में क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। ठीक है, अब देखिए भाई, यहां पर इस गायनोसियम का नीचे जो फूला हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ओवरीज बोलते हैं, यानी कि इसको हम अंडाशय बोलते हैं। और ये ओवरीज जो होती है हमारी, ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये थैलेमस के ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं अभी, पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पुष्पासन के ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, ओवरीज कहलाता है। और ओवरीज के ऊपर ये जो एक नली के समान जो संरचना होती है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टाइल बोलते हैं। और इसके ऊपर ये जो घुंडी के समान आपको संरचनाएं दिख रही हैं ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, स्टिग्मा बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर यानी कि हमारे पास जो स्टाइल, स्टिग्मा या ये इनको कह लें हम, इनको हम क्या कहते हैं भाई, कार्पल या अंडप बोलते हैं हम इनको। कार्पल या अंडप इनको बोला जाता है, या फिर हम इसको हम गायनोसियम भी हम इनको बोलते हैं। ये क्या होता है, दोबारा फिर आप समझ लीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गायनोसियम या फिर कार्पल्स। कार्पल्स इज द मेड बाय थ्री पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरीज। ठीक है, और ओवरीज के अंदर ही हमारा क्या होता है, ये ओव्यूल्स होता है। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे परागकण इस स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं, आकर चिपकते हैं आकर, तो क्षकीय पदार्थ साबित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और उनसे एक क्या निकलती है, परागनली निकलती है। और वही परागनली यहाँ हमारे बीजांड तक आती है। एक बात और, निषेचन के बाद, जब ये निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद हमारे इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। और इसके अंदर जो बीजांड है, तो बीजांड से किसका निर्माण होता है भाई, बीजांड से बीज का निर्माण होता है।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, इसी के अंतर्गत हमारा एक पार्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। अब देखिए, अगर हम पुष्प बीजांड की संरचना के बारे में अध्ययन करें तो कैसा बनेगा। ये जो हमारा ओव्यूल्स होता है, ये जिस आधार से चिपका रहता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूं इसका, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब देखिए ये क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अभी हमारा डायग्राम क्या था, गाइनोसियम। अब उसे हमारे ओवरीज के अंदर कुछ गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी, जिनको हम क्या कहते हैं भाई, ओव्यूल्स कहते हैं। और वो उस ओव्यूल्स के अंदर, ये ओव्यूल्स क्या होता है, अगर इस संरचना के बारे में जाने, ये देखिए, ये बाहर की जो संरचना पाई जाती है, ये वाली जो संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आवरण या इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण। अब ये अध्यावरण दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो बाहर की तरफ पाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये फ्यूनिकल से ये जुड़ा हुआ भाग, इसको क्या बोलते हैं हम, हीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस बीजांड के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं भाई, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोसैक। अब इस एम्ब्रियोसैक के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए भाई, आफ्टर डेवलपमेंट के बाद इस एम्ब्रियोसैक के अंदर इस संरचनाएं पाई जाती हैं, जो इसका जो अपेक्स पार्ट होता है, इस अपेक्स वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल यानी कि जो हीलियम के जो पास होता है एक बीजांड द्वार, इसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, माइक्रोपाइल एंड। और इसके आधार को हम क्या बोलते हैं भाई, निभागा या चलाजा, चलाजा या निभागा, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस एम्ब्रियोसैक या भ्रूणकोश के अंदर जो संरचनाएं इस चलाजा एंड की ओर पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल पाए जाते हैं। और वे संरचनाएं जो माइक्रोपाइल एंड की ओर पाई जाती हैं, उनमें से ये दो ही जो संरचनाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भाई, सहायक कोशिकाएं या सहायक कोशा, या इनको सिनर्जी सेल भी बोला जाता है। और इन्हीं सिनर्जी सेल्स के ऊपर ये क्या होती है, हमारी एग सेल होती है। और बीच में क्या पाया जाता है, ये हमारे पास द्वितीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारी पराग नली, जो पराग कण से जिसका निर्माण होता है, जो पराग नली चलाजा एंड की तरफ से एंटर करती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, चलाजागेमी, ठीक है। और जब पराग नली यहां से होती हुई बीजांड द्वार से एंटर करती है, यानी कि माइक्रोपाइल, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरोगेमी। और जब वही पराग नली इस अध्यावरण को तोड़ते हुए एंटर करती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई,
मीजोगैमी इसको हम बोलते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक क्या था हमारा आज का, गायनोसियम। गायनोसियम में मैंने आपको बताया कि गायनोसियम को हम कार्पल्स भी बोलते हैं। द कार्पल इज द मेड बाय 3 पार्ट, स्टाइल, सिग्मा और ओवरीज। ठीक है, उस ओवरीज के अंदर ही क्या होता है, उस ओवरीज के अंदर ही कुछ गोल नीचे अंदर उसके छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, ओव्यूल्स बोलते हैं। यानी कि इस बीजांड से ही किसका निर्माण होता है भाई, बीज का निर्माण होता है। और एक संरचना किसी भी बीजांड की, ये एक सामान्य प्रकार का बीजांड है, ये एक सामान्य प्रकार का बीजांड है। यानी कि वह पार्ट जो फ्यूनिकल और हीलियम की साइड होता है, वहां एक बीजांड द्वार पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल एंड। और ये इसका अपेक्स पार्ट होता है। इसका आधार एंड क्या कहलाता है, चलाजा एंड, और अपेक्स पार्ट क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल एंड। जब परागनली माइक्रोपाइल एंड सेंटर करती है, उसको क्या कहते हैं, पैरोगैमी। जब परागनली चलाजा एंड सेंटर करती है, जब उसे क्या बोलते हैं, हम चलाजागैमी। और जब परागनली इस अध्यावरण को तोड़ते हुए एंटर करती है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई, पैरोगैमी। अब देखिए, इस आधार पर ही, इस अध्यावरण के आधार पर ही जो हमारे पास पौधे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास हम बात करें सूरजमुखी और गेंदे का, उनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, केवल एक ही इंटीग्यूमेंट उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन चंदन के पौधे में कोई भी अध्यावरण या कोई भी इंटीग्यूमेंट नहीं पाया जाता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, ये किसी भी इस ओव्यूल्स की एक सामान्य संरचना। अब अगर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर भी हम देखें, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर भी कुछ ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, वक्यूल्स बोलते हैं। वक्यूल्स बोलते हैं क्या, उनको हम खाद्य धान्य भी उसको बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या था, हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ गायनोसियम एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा द टाइप ऑफ ओव्यूल्स, यानी कि कितने प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं, किसके आधार पर। ये जो हमारे पास चलाजा एंड है, माइक्रोपाइल एंड है, या फिर हमारे पास ये मीजो एंड है, या फिर ये हमारे अध्यावरण है, इसी आधार पर जो हमारे पास 6 प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। क्योंकि सभी प्रकार के ओव्यूल्स में ये जो हमारे पास चलाजा एंड है या जो माइक्रोपाइल एंड है, इनकी संरचना या फिर डायरेक्शन विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीजों के अंदर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। तो कल की हमारी वीडियो क्या रहेगी, द टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो नित्यम क्लासेस के साथ अपना भरोसा बनाए रखिए, इसी तरह आप कमेंट करते रहिए और अपना लाइक और आशीर्वाद हमको देते रहिए। धन्यवाद।